हमारे देश को किसानों ने आजादी दिलवाई, शहीद हुए इस देश की आजादी के लिए, और आज भी किसान का बेटा ही जवान बनकर हमारी सीमाओं पर हमारी देश की आजादी को सुरक्षित रखता है। जब कोई किसान संघर्ष या आंदोलन में अपनी जान गंवाता है, तब उसे हम मृतक नहीं कहते, उसे हम शहीद कहते हैं। वह शहीद कहलाया जाता है। आज एक ऐसी कायर सरकार है कि इन्हीं का गृह राज्य मंत्री भरी सभा में जनता को धमकाता है, डरता है वो जनता की आवाज से। उसका बेटा गाड़ी के पहियों के तले किसानों को कुचल देता है, और ये कायरों की सरकार इन अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय अपनी पूरी पुलिस फोर्स को एक विपक्ष की महिला को रोकने के लिए लगा देती है। जब ये हादसा हुआ तो कहाँ थी ये पुलिस, कहाँ थी ये सरकार, कहाँ था ये प्रशासन? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी नैतिकता कहाँ है? एक पुराना श्लोक है, एषमेव परो धर्मो यद राजा रक्षित प्रजा भूता नाम ही यथा धर्मो रक्षणम परमो दया। उसका अर्थ है, इसका अर्थ बताना चाहती हूँ आप सबको मैं। जनता की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। सभी जीवों के प्रति करुणा और रक्षा भाव रखना एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है। आज मोदी जी आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आए थे, लेकिन पीड़ित किसानों के आंसू पोंछने के लिए लखीमपुर खीरी नहीं आ पाए। इस सरकार को मैं कहना चाहती हूँ कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस समझती है कि इस किसानों ने इस देश के लिए क्या दिया है। हम समझते हैं कि इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। हम तुम्हारी तरह कायर नहीं हैं। हम तुम्हारी तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे। जितना मुझे रोकने की कोशिश करोगे, उतनी बुलंदी से मैं किसानों की आवाज उठाऊंगा। जितना मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतनी शक्ति से मैं न्याय की आवाज उठाऊंगी। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों और देश भर में जितने भी साथियों ने किसानों के लिए आज प्रदर्शन किया है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक वे गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसका अपराधी बेटा गिरफ्तार नहीं होता। चाहे हमें कितने भी दिनों के लिए यहाँ रुकना पड़े, चाहे हम कितने भी संघर्ष हमें करना पड़े, हम नहीं रुकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ दिन रात बैठे हैं, और जैसे ही यहाँ से मैं निकलूंगी तो सबसे पहले आप सबसे ही मिलूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। खीरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद तमाम पार्टियों के नेता रोके गए लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ने से। प्रियंका वाड्रा को भी हिरासत में रखा गया है। वहां से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी और यही कह रही थी कि चाहे किसी भी तरीके से उन्हें पकड़कर रखा जाए, लेकिन वो
आवाज अपनी उठाती रहेंगी। खबर यह भी है कि राहुल गांधी भी लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास करेंगे, हालांकि वहां पर किसी भी राजनेता को जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और तमाम सवाल उठाए हैं लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर।